प्रोवर्ब ही यही होती है कि जो जनरली ट्रूथ हो। ये जितने भी हमने किए हैं दीज आर ऑल प्रोवर्ब्स, क्योंकि ये हमें नसीहत कर रही हैं या हमें ऐसी चीज़ बता रही हैं जो जनरली ट्रूथ होती है, जिसको कोई भी शख्स डिनाई नहीं कर सकता, जिससे कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता। तो प्रोवर्ब स्टूडेंट्स, प्रोवर्ब इज़ अ फ्रेज और सेंटेंस दैट से समथिंग दैट इज़ जनरली ट्रूथ और गिव्स यू सम एडवाइस। या तो आपको एडवाइस मिलती है या कुछ ऐसी चीज़ बताई जाती है जो जनरली ट्रू होती है, सही होती है और जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ये रियलिटी होती है, हमारे मुआशरे की रियलिटी होती है और उसको उर्दू में ज़रबुल मिसल कहते हैं। जैसे एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, हमेशा जो हम बात करते हैं वो उससे ज़्यादा लोग हमारे काम को देखते हैं, क्योंकि हमारे जो काम होते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। क्योंकि हम कह तो कुछ भी सकते हैं, हम बड़े अच्छे से इंसान भी बन सकते हैं कह के, लेकिन लोग देखेंगे हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि जो कोई शख्स कर रहा होता है वो उसकी पर्सनैलिटी होती है, बल्कि ना कि वो जो उसने कहा है। और बेगर्स कांट बी चूजर्स, जो मांगने वाले होते हैं वो कभी भी खुद मुख्तार नहीं हो सकते, जो मांगने वाले होते हैं वो कभी हुक्म नहीं दे सकते। इसलिए बी ईजियर सेड देन डन। बातें करना बड़ा आसान होता है, लेकिन अमल करना बहुत मुश्किल होता है, काम करना उतना ही मुश्किल होता है। तो दीज आर ऑल प्रोवर्ब्स, होप यू हैव अंडरस्टूड एंड इन अ लाइवली मैनर द प्रोवर्ब्स एंड हाउ वी कैन अंडरस्टैंड प्रोवर्ब्स। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रोवर्ब्स इन द वर्ल्ड एंड होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल these proverbs. So if you like the video, kindly share and subscribe it. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुल नॉलेज हब। टुडेज टॉपिक इज़ प्रोवर्ब। जी, ज़रबुल मिसल जिसको उर्दू में कहते हैं। प्रोवर्ब यानी कि ज़रबुल मिसल क्या है और प्रोवर्ब स्टूडेंट्स क्या होता है। प्रोवर्ब होता है, प्रोवर्ब इज़ अ फ्रेज़, प्रोवर्ब इज़ अ फ्रेज़ एक ऐसी फ्रेज़ होती है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, या सेंटेंस होता है दैट टेल्स यू सम एडवाइस, जो हमेशा कुछ नसीहत देता है, एंड से समथिंग दैट इज़ जनरली ट्रूथ। दो बातें हैं। प्रोवर्ब हमेशा क्या होता है, प्रोवर्ब ज़रबुल मिसल को कहते हैं और ज़रबुल इमसाल क्या होती हैं। प्रोवर्ब क्या होता है, जो हमें कुछ नसीहत देता है, कुछ एडवाइस देता है या कुछ ऐसी चीज़ बताता है जो जनरली ट्रूथ होती है। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल, नो पेन नो गेन। जब तक हम तकलीफ़ नहीं उठाते हम कुछ हासिल नहीं करते। ऐसा ही है, नो पेन का मतलब क्या है, जब तक हम हार्ड वर्क नहीं करते सक्सेस मिलती है नहीं मिलती, जब तक हम स्ट्रगल नहीं करते सक्सेस मिलती है नहीं मिलती। तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है, हमें हार्ड वर्क करनी पड़ती है टू अचीव एनीथिंग। दुनिया में कोई भी चीज़ हो उसको करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए अगर हम जब तक हम पेन का मतलब क्या है, हार्ड वर्क नहीं करते, जब तक हम स्ट्रगल नहीं करते, जब तक हम तकलीफ़ों से नहीं गुजरते, जब तक कहते हैं ना कि सोना जो है वो कुंदन कैसे बनता है, कोई भी शख्स कुंदन या सोना कैसे बन जाता है, जब वो भट्टी से गुजरता है। और वो जो किलन जब भट्टी जो होती है वो क्या है, पेन है, वो क्या है, जिसके बाद इतना नफीस सोना या कुंदन बन के हमारे सामने आता है। और जब इंसान हार्डशिप से गुजर के निकलता है, जब इंसान तकलीफ़ों से गुजर के निकलता है, तो उसके बाद ही वो फिर बड़े से बड़ा इंसान बन सकता है। दुनिया में जितने भी बड़े इंसान हैं, जितने भी फ़िलासफ़र्स हैं, राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, किसी की भी ज़िंदगी उठा के देख लें तो हमेशा हमें पता चलेगा नो पेन नो गेन। पेन के बगैर, हार्ड वर्क के बगैर, स्ट्रगल के बगैर यू कांट अचीव एनीथिंग। गेन कुछ नहीं होता जब तक पेन ना हो, जब तक हम पेन ना लें, जब तक हम हार्ड वर्क ना करें, स्ट्रगल ना करें। तो दिस इज़ प्रोवर्ब। हमें क्या मिली, नसीहत मिली, हमें ऐसी चीज़ मिली दैट इज़ जनरली ट्रूथ। आप कहीं भी चले जाएं, तो कहीं भी दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं या दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, तो आपको यही मिलेगा कि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे, यू कांट अचीव एनीथिंग। तो आप कुछ भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। सेकेंड, चैरिटी बिगन्स एट होम। खैरात जो है वो हमेशा घर से शुरू होती है, यानी अच्छे काम का आगाज़ हमेशा घर से होता है। ये नहीं कि आप दुनिया में सबसे जो है वो अच्छे काम करते रहें, अच्छे से बोलते रहें, अच्छे काम करते रहें, लेकिन घर वाले आपके महरूम रहें। बल्कि क्या है, सबसे बड़े जो सबसे पहला जो है हक वो आपके घर वालों का होता है। अब एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन स्पीक, जो आपके काम होते हैं, आप कहें कि
आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन आप करते कुछ उलट हैं, तो लेकिन लोग वो देखेंगे जो आप करते हैं, क्योंकि जो किया जाता है वो ठीक होता है और जो हम बोलते हैं वो अक्सर हम गलत भी बोल जाते हैं। जैसे पॉलिटिशियंस या कोई भी हो, पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, पॉलिटिशियंस बोलते कुछ हो रहे हैं, लेकिन जो उनके एक्शंस होते हैं वो हमें बताते हैं कि ये ट्रू पर्सनैलिटी इनके एक्शंस हैं, ये काम जो कर रहे हैं ये इसकी पर्सनैलिटी है, क्योंकि जो बोलता है इंसान वो कुछ और भी हो सकता है। तो दैट इज़ जनरली ट्रूथ, ये जनरली ट्रू है ना। बेगर्स कांट बी चूजर्स, दिस इज़ अ बिगेस्ट एग्जाम्पल। बेगर्स कांट बी चूजर्स, और कभी भी फ़कीर मांगने वाला इंतखाब नहीं कर सकता। अगर हम किसी से कुछ चीज़ मांगते हैं तो फिर हम उसको कोई डिमांड नहीं कर सकते। जब हम उससे कुछ चीज़ मांगते हैं तो हम अपने हक़ की बात नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके हाथ में कशकोल होता है वो कभी भी जो है, कशकोल वाला हाथ कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। कशकोल वाला हाथ, मांगने वाले लोग कभी भी खुददार नहीं हो सकते। मांगने वाले लोग कभी भी अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते, बिकॉज बेगर्स कांट बी चूज़र्स। वो इंतखाब नहीं कर सकते, वो चूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर बेगर्स। उनको हुक्म दिया जाता है, वो हुक्म पे अमल करते हैं, वो ऑर्डर पे अमल करते हैं, लेकिन वो हुक्म नहीं दे सकते। तो ये जनरली ट्रूथ है, और जब ये जनरली ट्रूथ है तो ये प्रोवर्ब है। बी ईजियर सेड, बी ईजियर आसान होता है सेड कहना देन डन। हमेशा बातें करना बड़ा आसान होता है, काम करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा ही है, बातें करना बहुत आसान होगा, काम करना उतना ही मुश्किल होगा। तो दिस इज़ जनरली ट्रूथ, और प्रोवर्ब ही यही होती है कि जो जनरली ट्रूथ हो। ये जितने भी हमने किए हैं दीज आर ऑल प्रोवर्ब्स, क्योंकि ये हमें नसीहत कर रही हैं या हमें ऐसी चीज़ बता रही हैं जो जनरली ट्रूथ होती है, जिसको कोई भी शख्स डिनाई नहीं कर सकता, जिससे कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता। तो प्रोवर्ब स्टूडेंट्स, प्रोवर्ब इज़ अ फ्रेज और सेंटेंस दैट सेज समथिंग that is generally truth or gives you some advice। या तो आपको एडवाइस मिलती है या कुछ ऐसी चीज़ बताई जाती है जो जनरली ट्रू होती है, सही होती है, और जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ये रियलिटी होती है, हमारे मुआशरे की रियलिटी होती है, और उसकी को उर्दू में ज़रबुल मिसल कहते हैं। जैसे एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, हमेशा जो हम बात करते हैं वो उससे ज़्यादा लोग हमारे काम को देखते हैं, क्योंकि हमारे जो काम होते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। क्योंकि हम कह तो कुछ भी सकते हैं, हम बड़े अच्छे से इंसान भी बन सकते हैं कह के, लेकिन लोग देखेंगे हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि जो कोई शख्स कर रहा होता है वो उसकी पर्सनैलिटी होती है, बल्कि ना कि वो जो उसने कहा है। और बेगर्स कांट बी चूजर्स, जो मांगने वाले होते हैं वो कभी भी खुद मुख्तार नहीं हो सकते। जो मांगने वाले होते हैं वो कभी हुक्म नहीं दे सकते। इसलिए बी ईजियर सेड देन डन। बातें करना बड़ा आसान होता है, लेकिन अमल करना बहुत मुश्किल होता है, काम करना उतना ही मुश्किल होता है। तो दीज आर ऑल प्रोवर्ब्स, होप यू हैव अंडरस्टूड एंड इन अ लाइवली मैनर द प्रोवर्ब्स एंड हाउ वी कैन अंडरस्टैंड प्रोवर्ब्स। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रोवर्ब्स in the world, and hope you have understood all these proverbs. So if you like the video, kindly share and subscribe it. Thank you so much.